नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की खास खबर। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जयंती पर भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। सर्वधर्म समभाव के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई सभी एक साथ नजर आए। सपा, बसपा, बीजेपी, AIMIM और कांग्रेस के नेता भी एक मंच पर माला अर्पित करने पहुंचे। सपा जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन और महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। फैसल हुसैन ने कहा, संविधान निर्माता के जन्मदिन पर देश को भाईचारे का संदेश देने सब एकजुट हुए हैं। वीरेंद्र यादव ने कहा, जब तक समाज से ऊंच नीच खत्म नहीं होगी तब तक बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। AIMIM जिला अध्यक्ष महताब अली ने कहा, अगर बाबा साहेब न होते तो आज भी डंडे के जोर पर हुकूमत चलती। बसपा नेताओं ने कहा, बहन मायावती ही बाबा साहेब के सपनों को पूरा कर सकती हैं। कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने केक काटकर इसे सबसे बड़ा उत्सव बताया। नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाते और गले मिलते नजर आए। एक शेर भी याद आता है, संविधान की राह पर चलकर भाईचारा लाएंगे, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का सपना मिलकर हम निभाएंगे। अब सवाल ये है, क्या ऐसे आयोजन से सच में समाज में एकता बढ़ती है? बाबा साहब का आज हम समाजवादी लोग पूरे प्रदेश में अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री इस प्रदेश के विकास पुरुषों पूरे देश में आज एक बड़ा नाम अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार सेक्टर वाइज, विधानसभा वाइज हर जनपद में कम से कम 200-250 कार्यक्रम जिला शहर अध्यक्षों के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन साहब, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी हजारों की तादाद में आज मार्केट में बाबा साहब को नमन करने आई। जहाँ तक संदेश की बात है, आज के समय बाबा साहब का संदेश बहुत जरूरी है। नफरत के दौर में, छुआछूत के दौर में, जब मनुवाद हावी हो, जब दलितों और मुसलमानों के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ा जा रहा हो, दलितों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ये दलित है, मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ये मुसलमान है, तो उस समय संविधान का संदेश सबसे बड़ा है और संविधान ही इस अंधेरे को उजाले में बदल सकता है। तो आज के समय में हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानते हुए संविधान को अपने सीने से लगाना चाहिए और संविधान की प्रस्तावना लेकर के सड़क पर उतर जाना चाहिए। बाबा साहब के नाम को लेकर उतर जाना चाहिए। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवाद की विचारधारा के साथ अंबेडकर विचारधारा और मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को सीने से लगा करके आज ये साबित किया है, इस प्रदेश में सबसे बड़ा अंबेडकरवाद को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला, अंबेडकर नीति को सड़क पर मजबूत करने वाला अगर जो कोई नाम है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में आज जरूरी है, जिस तरीके से नफरत का दौर है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आज संविधान का जो संदेश है वो सबसे बड़ा है और वही इस अंधेरे को खत्म कर सकता है, वही इस छुआछूत को खत्म कर सकता है, वही मानवता को इस प्रदेश में, इस गाजियाबाद के अंदर जो कि छुआछूत में सबसे बड़ा जनपद है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ भी इसी चीज को यही खत्म कर सकता है। तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ताकि जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं सत्संग नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके चरणों में शीश झुका के नमस्कार करता हूँ। आज का दिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बाबा साहब एक वो हैं जो कांग्रेस के उसमें थे, कांग्रेस ने तो चुनाव हराया था। जय श्री राम। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है और हमारे भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने सदा समाज के लिए लड़ाई लड़ी और कानून मंत्री रहे और मैं इस शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।
संविधान लिखा, सभी जाति सभी धर्म के लिए उसमें संविधान लिखा गया है। मैं उनके लिए उन्हें एक तरह फिर यही कहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि लिए हार्दिक शुभकामना जब तक सूरज चांद रहेगा भीमराव अम्बेडकर जी तुम्हारा त्योहार का माहौल है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और साथियों, जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमारे हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान की क्या फिजा चल रही है। बाबा साहब भी सोच रहे होंगे कि संविधान में क्या लिखा और यहाँ की सरकारें क्या कर रही है। और मैं खास तौर पर गाजियाबाद को कहना चाहूँगा, गाजियाबाद के सभी जो प्रशासन है, मैं प्रशासन को खास तौर पर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जात पात को लेके अभद्र टिप्पणी की जाती है, जैसे चंद गुंडे हैं, इन गुंडों ने जिस तरीके से गाजियाबाद के माहौल को खराब किया है, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और वो खुद बीजेपी वाले हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर एक बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, खुदा हाफिज़। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शुक्रिया। संविधान निर्माता बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जयंती पर दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। और अगर आज हम जैसे लोग नेता बन रहे हैं, गरीब अपनी आवाज़ को उठा पा रहा है, सरकार की हर गलत नीतियों का कोई विरोध कर पा रहा है, तो वो सारी ताकतें अगर हमें मिली है तो वो संविधान से मिला है। और अगर आप चाहते हो कि हमारा हिंदुस्तान बेहतर हो, समानता हो, आज आप देख लो नोएडा में मजदूर भाई हमारे आक्रोशित होकर के सड़कों पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीति है। देश की मजबूती मजदूर है, देश की मजबूरी मजदूर नहीं है। अगर आज देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई काम कर रहा है तो हमारे मजदूर भाई कर रहे हैं। एक तरफ तो पूंजीवादी लोग चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए उनकी कमाई घटती नहीं, और हम जैसे गरीब मजदूर कमज़ोर लोगों की हालात दिन पर दिन दयनीय होता जा रहा है। शिक्षा महंगी है, कहते हैं कि विद्यालय अब वेश्यालय का रूप धारण कर लिया है। गरीब को अपने बच्चे पढ़ाने मुश्किल हो गए हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और रोटी, इसकी मूल आवश्यकता जो मनुष्य को है वो मिलना चाहिए, ये अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है। तो बाबा साहब को स्मरण करते हुए, संविधान में आस्था रखते हुए, संविधान को जिंदा रखने के लिए हमें और आपको अगर संघर्ष करना पड़ा, चाहे जितना कोई बड़ा जालिम हो, उससे संघर्ष करने को हमें सदैव तत्पर रहना होगा। तभी जाकर के कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्य आत्मा को शांति पहुंचेगी, जब देश के हर बच्चे के और बहुत अच्छा संविधान लिखा था, संविधान को सब मान रहे हैं और सभी कैसे बना रहे हैं। क्या आपकी पार्टी का क्या? हमारी पार्टी पार्टी के पदाधिकारी सब ने माला चढ़ाई है बाबा और सभी इसको मना रहे हैं।
संविधान का विरोध किया, उनकी कोई नीति लागू नहीं होती, संविधान की धज्जियां उड़ाई। आज वो बाबा साहब की लोगों की वोट चाहने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की असली वारिस हमारी बहन जी मायावती है, और मायावती के पीछे सारा समाज है, और मायावती से कहीं किधर जाने वाला नहीं है। ये दिखावा है, छलावा है। ये चुनाव जीतने के बाद संविधान को बदलने का काम करेंगे, बाबा साहब का नाम मिटाने का काम करेंगे। इसलिए मैं दलित समाज को और बाबा भीमराव के अनुयायियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सब एक धागे में पिलकर बहन मायावती के पीछे खड़े हो जाएं। तब आप देखना कोई सी भी पार्टी बाबा साहब का विरोध नहीं कर पाएगी, कोई संविधान को